स्टूडेंट्स, आपका ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बीएससी से सेकेंड ईयर विषय गणित यूनिट फर्स्ट गणित की प्रकृति एवं गणित सीखना सिखाने के टॉपिक सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल का हमने पूर्व में कुछ अध्ययन किया था। उसका शेष अध्ययन करना जो बकाया रह गया वो आज हम पूर्ण करते हैं तथा अपने अध्ययन की ओर अग्रसर होते हैं। सीखने व दुनिया में काम चलाने के लिहाज से याददाश्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सीखने व दुनिया में काम चलाने के लिहाज से याददाश्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन क्या इंसानी दिमाग सिर्फ जानकारी और अतीत के अनुभवों का भंडार है जिन पर भविष्य के सारे क्रियाकलाप, विचार और नई बातों का सीखना निर्भर करता है? यदि यह सही है तो हम इस बात से कैसे समझ पाएंगे कि हर बच्चे अपनी मातृभाषा जानते हैं और अपने आसपास बोली जाने वाली कोई भी भाषा सहज व सरल रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं? जब कोई बच्चा एक वाक्य सुनाता है तो वह इस्तेमाल होने वाले शब्दों का अर्थ खोजने की कोशिश करता है। जैसे जब बच्ची सुनती है कि वह कुत्ता बड़ा है तो वह इसे किसी अपेक्षाकृत छोटी वस्तु से तुलना करने के संदर्भ में समझने की कोशिश करती है। जब कोई बच्ची एक वाक्य सुनती है तो वह इस्तेमाल होने वाले शब्दों का अर्थ खोजने की कोशिश करती है। जैसे जब बच्ची सुनती है कि वह कुत्ता बड़ा है तो वह इसे किसी अपेक्षाकृत छोटी वस्तु से तुलना करने के संदर्भ में समझने की कोशिश करती है। जब वह कुत्ते से बड़ा कोई जानवर देखती है जिसे उसने पहली बार देखा है तब वह उस कुत्ते की तुलना इस बड़े जानवर से करके कहती है कुत्ता छोटा है। इस प्रकार से वह अपने रोजमर्रा के क्रियाकलापों में बच्ची कई विचार और भावनाएं व्यक्त करती है। वह अपने ढंग से उन स्थितियों का वर्णन करती है जिनसे वह जूझती है। वह नई स्थितियों से भी अपने आप को व्यक्त कर पाती है। वह ऐसे कई वाक्य बनाकर कह पाती है। वह कई प्रकार के वाक्य बनाकर कह पाती है जो शायद उसने पहले कभी नहीं सुना। बच्ची ऐसी किताबें पढ़ पाती है जो उसने कभी भी नहीं देखी। यह वह कहानी का कुछ अर्थ भी बना लेती है और कहानी में आए नए शब्दों का अर्थ भी सीख लेती है। जैसे जिराफ के बारे में कहानी पढ़ते हुए कोई बच्ची वह समझ जाती है जिराफ का गर्दन लंबा होता है और वह पत्तियां खाता है जो शाकाहारी होता है। और यह भी सच है कि बच्चों में यह समझ होती है कि एक ही शब्द के कई अर्थों का सहज ले। बच्चों में यह भी क्षमता होती है कि एक ही शब्द के कई अर्थों को सहज ले और विशिष्ट संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुन ले। आज के दिन में यही था कि सीखने और दुनिया में काम चलाने के लिहाज से याददाश्त की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन क्या इंसानी दिमाग सिर्फ जानकारी और अतीत के अनुभव का भंडार है जिन पर वह भविष्य के सारे क्रियाकलाप, विचार और नई बातों का सीखना निर्भर करता है? यदि यह सही है तो हम इन बातों से कैसे समझ पाएंगे कि बच्चे अपनी मातृभाषा जानते हैं और अपने आसपास बोली जाने वाली कोई भी भाषा सहज रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं? जब कोई बच्ची एक वाक्य सुनती है तो वह वाक्य होने वाले शब्दों का अर्थ खोजने की कोशिश करती है। जैसे
वह जब बच्ची सुनती है कि वह कुत्ता बड़ा है तो वह इससे किसी अपेक्षा कर छोटी वस्तु से तुलना करके समझने की कोशिश करती है। जब वह कुत्ते से कोई बड़ा जानवर देखती है जिसे उसने पहले भी देखा हो, तब वह उस कुत्ते की तुलना उस छोटे जानवर से करती है। तब वह कहते कुत्ता छोटा है। इसी प्रकार से अपने रोजमर्रा के क्रियाकलापों में बच्ची कई विचार और भावनाएं व्यक्त करती है। वह अपने ढंग से उन स्थितियों का वर्णन करती है जिनसे वह जूझती है। वह नई स्थितियों में भी अपने आप को व्यक्त कर पाती है, वह ऐसे कई वाक्य बनाकर कह पाते जो शायद उसने पहले कभी नहीं सुने थे। बच्ची ऐसी किताब भी पढ़ पाती है जो उसने कभी नहीं देखी थी। वह कहानी के कुछ अर्थ बना लेती है और कहानी में आए नए शब्दों के अर्थ भी सीख लेती है। जैसे जिराफ के बारे में कहानी पढ़ी हुई कि कोई बच्ची, जैसे जिराफ के बारे में कहानी पढ़ते हुए कोई बच्ची यह समझ पाएगी कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है और वह पत्तियां खाता है। यह भी सच है कि बच्ची में यह क्षमता होती है कि एक ही शब्द के वह कई अर्थों को सहज रूप में ले लेती है और विशिष्ट संदर्भ में उपयुक्त अर्थ चुन लेती है। आज हमने संपूर्ण रूप से सीखना यानी रटना बैंकिंग मॉडल का पूर्ण रूप से अध्ययन कर लिया। कल हम सीखना यानी प्रोग्रामिंग जैसे टॉपिक का अध्ययन करेंगे। नमस्ते।